मॉर्निंग स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले वेलकम ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट, वी हैव जस्ट फिनिश द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड देन सेकेंड एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 3। क्या नेम है चैप्टर का स्टूडेंट? डेटा हैंडलिंग। ओके, तो ये ठीक है चैप्टर की हमने इसकी 2 एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दी है। सो आई थिंक दोनों एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट। यस, ओके। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी नंबर एक्सरसाइज 3.3। सो स्टूडेंट, ठीक है, नाउ इन दिस एक्सरसाइज दे गिव अस, ठीक है, लाइक सम द ग्राफ्स लाइक दिस। ये टाइप का एक ग्राफ होगा, ये ठीक गिवन होगा एंड ठीक है देन अकॉर्डिंग टू द main graph you have to solve some questions that is given. So student, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको जो भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, नाउ एट फर्स्ट वी हैव टू रीड द होल ग्राफ, ठीक है, मीन्स व्हाट इज गिवन। सो स्टूडेंट, एट फर्स्ट वी हैव टू रीड द क्वेश्चन, यूज द बार ग्राफ टू, ठीक है, सॉल्व, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। मीन्स ये बार ग्राफ का आपको यूज करके ये क्वेश्चन से आपको क्या करना है स्टूडेंट, इनका आंसर लिखना है। एट फर्स्ट व्हाट इज द ठीक बार ग्राफ। अब ये आपको मैंने 6 में सिखाया था, ठीक है, रिवीजन करना, 6 की नोटबुक में देखना, हमने ड्रॉ भी किया था, आपको याद हो। सो स्टूडेंट, ठीक है, नाउ एट फर्स्ट वी रीड द ग्राफ। अब स्टेप नंबर 1 दैट रीड कैसे करना है या फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, हाउ टू रीड द ग्राफ। मीन्स यही आपको इसके अंदर रीड करना है दैट व्हाट इज गिवन। सो स्टूडेंट, नाउ एट फर्स्ट ये साइड होगी इसकी और ये परपेंडिकुलर साइड इसकी ये हो जाएगी। अब देखो ये साइड में क्या गिवन है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स मीन्स दे आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या हो जाएंगे आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट। मीन्स ये साइड में गिवन हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। 0 मीन्स नो स्टूडेंट, 2 4 6 8 10 एंड 12 और सेंटर में होगा वो यहाँ पे लाइक 1 3 यहाँ 5 7 9 एंड 11। तो स्टूडेंट, नाउ पेट एनिमल्स मीन्स, ठीक है ना, ये पालतू जानवर है, ठीक है, पालतू डॉग्स, ठीक, कैट्स एंड ये टाइप से आगे आपके गिवन है। सो स्टूडेंट, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गिवन है। अब क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन का आपको देना है, इसका आंसर देना। सो स्टूडेंट, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। मीन्स ठीक है, वो पेट बताओ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मीन्स जो ये बार ग्राफ को जो स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, ड्रॉ किया गया है, मीन्स ठीक है, जो ठीक है ऑब्जर्वेशन था वो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये बार ग्राफ को हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ किया हुआ है आपकी बुक में। तो आपके इसके अंदर देखो ये बार्स मीन्स बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये हाइट क्या शो करेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर द ईच पेट एनिमल्स। मीन्स स्टूडेंट ये डॉग्स के ठीक है लाइक करने वाले कितने हैं स्टूडेंट, ठीक 8 स्टूडेंट है, मतलब ये डॉग रखते हैं लाइक एज अ पेट एनिमल। देन स्टूडेंट कैट 10 है, फिर रैबिट ये तो बिल्कुल एकदम 2 ही है, ओके। हैमस्टर्स ये भी कितने हैं, 5 है, और ये अदर हो जाएंगे, ये भी कितने हैं, 3 है। तो आपको क्या पूछा, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। मीन्स जो पेट को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रखते हैं, ठीक है, द पेट विच हैव मोस्ट स्टूडेंट, ठीक है, तो क्या बन जाएगा वो स्टूडेंट, मोस्ट पॉपुलर पेट। मीन्स आंसर क्या हो गया, कैट आंसर हो गया। तो क्या लिखोगे, कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ओके स्टूडेंट, ये आपका हो गया आंसर, ओके। अब इसके बाद आपको क्या पूछा है, डेट। अब क्या स्टूडेंट, अब इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ
ठीक है ना, हो सकते हैं लाइक दिस, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। अब देखो, ठीक है, लाइनिंग वाले आप वर्ड देखना। अब आपको पहले तो क्या पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट, ठीक है, जो क्या रखते हैं, डॉग दैट एज अ पेट, मीन्स ठीक है ना, पालतू डॉग रखते थे, ये डॉग वाला देगा। अब ये कितने स्टूडेंट रखते हैं, स्टूडेंट 8 स्टूडेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 स्टूडेंट्स, या इंग्लिश में लिख दो, 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ के अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, ये सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहा है अभी, ठीक है, 2 वीक से जो स्टूडेंट का रेगुलर मेरे पास मैसेज आता है, मैं उनका नाम लूँगा, राहिल, ठीक है, जिया, फिर ठीक है, फिर एक तो शायद स्टूडेंट ठीक और हो जाएगा, ठीक, कार्तिक, मतलब ये कुछ स्टूडेंट के रेगुलर, मतलब उनका होमवर्क वही डे में फिनिश हो जाता है। हाँ, इसके अलावा भी अगर किसी का नाम आता हो तो मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, लेकिन ये 3 स्टूडेंट है, ठीक है, जिनका ठीक है सभी लेक्चर जो भी इसके पहले मैंने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उनका मैसेज आया है, ठीक है, दैट सर आई हैव ठीक है डन माई वर्क। तो आपके लिए ये वीडियो बनाते तो इसको देखिए और फिर आगे सॉल्व कीजिए। सो स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन के बाद इसके कुछ और क्वेश्चन है, तो आप पहले इसको नोट कर दो एंड देन वी विल कंटिन्यू। सो स्टूडेंट, एट फर्स्ट यू नोट डाउन। तो यस स्टूडेंट, जो हमने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक है, दैट वाज द नंबर 1 क्वेश्चन। देन ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन होगा लाइक सेम द नंबर 1 क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। सो स्टूडेंट, नाउ फॉर नंबर 3, अब ये क्वेश्चन में क्या है, लेट रीड इज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन ठीक है 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो। मीन्स आपको यहाँ पे ठीक है 6 क्लासेज है, उनके अंदर इतने इतने स्टूडेंट हैं, इनके नंबर आपको गिवन है, ठीक है। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ, मीन्स यू हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। अब आपको इसके लिए सबसे पहले ठीक है क्या होना चाहिए आपके पास में, यू शुड हैव अ ठीक है ग्राफ बुक आपके पास हो, ठीक है, पहले की ठीक है ना, जो आपके पास 6 की हो वो भी चलेगी, उसके पीछे की जो कोई पेज खाली हो या रफ करके उसमें भी आप ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो न्यू भी ला सकते हो। सो स्टूडेंट, अब ये डेटा गिवन है, अब आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, लाइक एज अ बार ग्राफ, मीन्स ये बार्स के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा और ये क्लास का नेम आएगा। सो स्टूडेंट, नोट द क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टार्ट। तो यस स्टूडेंट, let's start to draw the bar graph. So at first you have to draw two perpendicular lines like this, okay, like this, okay. Now I check this, थोड़ा सीधा कर देते हैं, ओके स्टूडेंट। अब आपने ये ड्रॉ कर दिया, देन स्टूडेंट वी नो दैट we have learned in standard 6 that we have to take the scale to draw a graph। मतलब ये ड्रॉ करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा। अब देखो आप स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मीन्स जो आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, वो स्टार्ट कहाँ से होगा, फ्रॉम 0, और जो पॉइंट सबसे टॉप पे आएगा एट द हाइट, उसका पॉइंट क्या होगा, 135। अब आपको इतना डाटा है, ये रिप्रेजेंट बार ग्राफ में करना है। सो आपको स्केल क्या लेनी चाहिए, ओके। नाउ एट फर्स्ट ठीक आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, 5, चलो 135 आपने स्केल ले ली 5, तो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 3 बचा, एंड देन 5 7 जा, तो आपको मीन्स
27 पॉइंट लोकेट करने पड़ेंगे ये साइड में, और इतने बड़े तो ठीक है ना, ग्राफ पेपर भी नहीं आएगा इतना बड़ा कि आप इतने सारे पॉइंट अंदर लोकेट कर दो। सो स्टूडेंट 5 से काम निकला तो हम क्या ले सकते हैं, 10 लेके देखते हैं, ठीक है, साइड ड्रॉ हो जाए। तो आपने लेके देखा 10। सो स्टूडेंट 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, अब स्टूडेंट ठीक है, ये नोट कर दिया हो तो इसको हम रफ कर देते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ओके स्टूडेंट 110, 120 एंड 130। ओके वेट करो, इसको भी रफ करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं 120, ये 130 और 140 तक इसको ड्रॉ कर देते हैं स्टूडेंट। 140 मीन्स आपको ये दोनों के बीच में क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यू विल गेट 135। सो एट फर्स्ट स्टूडेंट ठीक है, आप ये टाइप की स्केल लेके इसको ड्रॉ करो एंड देन यू विल कंटिन्यू। सो यस स्टूडेंट, ये लेके स्टार्ट कर दिया। नाउ ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्सिस को हम क्या नाम देते हैं, वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी। सो स्टूडेंट 0, अब आपको क्या करना है, ये एक्सिस के अंदर आपको लिखनी है नेम ऑफ द क्लास। सो एट फर्स्ट स्टूडेंट नेम, ये मेजर भी आपको क्या लेना है, ठीक है, इक्वल इक्वल लेना है। जैसे ठीक है 2 यूनिट लिया, फिर बाद में 1, इसके बाद भी आपको 2 का ही गैप लेना है। जो ना आते हो तो 1 का गैप और बाद में 1 का गैप एंड देन ओके। सो एट फर्स्ट स्टूडेंट स्टैंडर्ड 5th, जो आपकी ये टाइप से नाम ना आए तो आप वर्टिकल नेम लिख देना। ओके, फिर ये लेफ्ट किया एंड देन 6, एक लेफ्ट किया एंड देन 7, एक लेफ्ट किया देन 8, एक लेफ्ट किया एंड देन 9th। ओके सब कर देते हैं थोड़ा 9th एंड देन उसके बाद आ जाएगा लास्ट 10th। थोड़ा सा आगे कर देते हैं, शायद आपको दिख जाएगा। ये 10th हो गया स्टूडेंट। ओके एक्स एक्सिस। ओके नाउ आई विल चेक, यस आपको दिख जाएगा, ठीक है 10 तक आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा। सो स्टूडेंट अब देखो, नाउ फॉर स्टैंडर्ड 5th, नंबर ऑफ स्टूडेंट 135। ओके 10, 10, 100, 130 एंड 135 मीन्स ये दोनों के सेंटर में आएगा, तो आप यहाँ से मेजर ले लो पहले तो। नाउ स्टूडेंट विथ अ स्केल, ठीक आपको फिर स्केल लेके ये ज्वाइन कर देना है इसको यहाँ तक, एकदम ऊपर तक इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे लाइक दिस, जैसे हमने ज्वाइन कर दिया। बोर्ड पे इसको ज्वाइन करना थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये टाइप से आपने इसको स्केल से ज्वाइन कर दिया। देन मेक अ बार, और उसके बाद आप बार बना दो और कंप्लीटली इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। स्टूडेंट ये 5th आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये 8 हो जाएगा 5th, और यहाँ पे कुछ ये टाइप की लाइनिंग कर दो। ओके सो स्टूडेंट ठीक है 5th का हो गया कंप्लीट। नाउ फॉर स्टैंडर्ड 6, 120 स्टूडेंट्स इन द स्टैंडर्ड 6। सो फॉर स्टैंडर्ड 6 120 मार्क्स देयर एंड लाइन विथ हियर। ओके आपने यहाँ पे लाइन कर दी एंड ठीक है, यूजिंग ऑफ स्केल you join this and also join this like this, and you can write also here 6। okay थोड़ा सा कर्व हो गया, सही से ज्वाइन कर देते हैं। ओके स्टैंडर्ड 6, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो 6। ओके स्टूडेंट लाइनिंग कर सकते हो इसमें भी,
Now for standard 7, now there are 95 students. Means now it lies between 90 and 100. So we get here 95. So match here and make a line and then join with 7. 7 के साथ इसको क्या कर दो, join कर दो, then you will get very easily the bar graph of 7. ओके 7 को ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट, 7 का ज्वाइन हो गया. इसके अंदर भी आपको लिखना हो तो यू कैन राइट 7 एंड पैटर्न. ये पैटर्न के अलावा आपको कोई और अच्छा लगे देन यू कैन ऑल्सो डू दिस. नाउ फॉर स्टैंडर्ड 8 देर आर 100 स्टूडेंट. मैच हियर 100 एंड ज्वाइन विथ 8. ओके join and now also join. You can also write here 8 and make this pattern like this. 8 first student, okay, we forgot something. What forgot? Scale. You have to write here scale. Scale is what student? 1 centimeter, 1 unit equal to 10 चिल्ड्रन. मीन्स 1 यूनिट में कितने चिल्ड्रन है स्टूडेंट? 10 चिल्ड्रन है. यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा. ओके तो प्रॉपर वे ये हो जाएगा, ये क्लासेस हो जाएगी. ये टाइप से आपको पहले शो करना पड़ेगा. स्टूडेंट नाउ फॉर 9th क्लास देर आर 90 स्टूडेंट. सो एट द फ्रंट ऑफ 90, ठीक, मैच हियर एंड join with 9, make a bar like this. Okay, and you can also write here 9 and make this pattern. Okay, now for last standard 10, now there are 80 students. So अब इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? सेम टाइप. नाउ 80 हियर की लाइन में आप, ठीक है, यू कैन यूज अ स्केल ऑल्सो. और आपको स्केल ही यूज करनी है. ओके स्केल यूज करना पड़ेगा. स्केल के मैच में लेके जाएंगे. ठीक है, बोर्ड का एरिया थोड़ा क्या है, ज़्यादा है, सो हम स्केल या पूरा यूज नहीं कर सकते. इसको ज्वाइन कर देंगे. ओके नाउ वी राइट हियर 10 और यहाँ पे 10th भी लिख लेंगे. एंड देन योर बार ग्राफ इज नाउ फिनिश. सो स्टूडेंट नाउ एट फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट टू ड्रॉ द बार ग्राफ यू हैव टू चूज योर स्केल. अब आपको स्केल चूज करनी है कि किसके अकॉर्डिंग आपको चूज करनी है. ठीक है, मिनिमम और हाईएस्ट पॉइंट जो, जैसे आपका इसमें कितना था 135, तो आपको स्टार्ट तो 0 से ही करना पड़ेगा. 0 टू आपको 135 तक जाना है. तो जो यूनिट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो वही आपको चूज करना है. ठीक है, लाइक इन दिस केस. ठीक है, ये इसमें हमने स्केल क्या लिया है, 1 यूनिट इक्वल टू नाउ 10 चिल्ड्रन. मीन्स ठीक है 1 यूनिट में कितने चिल्ड्रन है 10. फिर उसके साथ में ठीक है 10 और ऐड किया तो 20, साथ में और 10 ऐड किया तो 30. ये टाइप से हम कहाँ तक पहुँच गए 140. ये दोनों के बीच में क्या लाई करेगा 135. यहाँ पे क्या लाई करेगा 125, 115. ठीक है, ठीक, यहाँ पे क्या लाई करेगा 105 और फिर यहाँ पे 95. तो ये टाइप से इसको हमने ड्रॉ किया. देन क्या किया स्टूडेंट, फॉर द इच क्लास नंबर ऑफ द स्टूडेंट एंड मैच हियर. जैसे स्टैंडर्ड 5, अब आपने सारी क्लास यहाँ पे लिख दी 5, फिर उसके बाद एक कॉलम का गैप एंड देन मोस्ट 6, देन एक कॉलम का गैप, देन 7, देन 1 मोर गैप. ये गैप करके आपने स्टैंडर्ड 5 के अंदर स्टूडेंट कितने हैं 135, इसको यहाँ से ज्वाइन किया एंड देन नीचे से स्केल का यूज से हमने इसको क्या कर दिया मैच कर दिया. आपको स्केल का यूज करके ही मैच करना है, अदरवाइज ठीक है करो जैसा आपको लगेगा. ओके स्टूडेंट, सो ये टाइप से ड्रॉ कर. अब ये लिखने के बाद ये ठीक है बार ग्राफ में हमको ये भी लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है कि किसके नंबर. तो आपने क्या लिखा नंबर ऑफ द चिल्ड्रन. तो यहाँ पे आगे एक एरो कर दिया. फिर ये किसके नेम है स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लासेस
तो आपने लिख दिया क्लास और ये टाइप से एक एरो बना। सो स्टूडेंट ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ये डेटा का लाइक अ बार ग्राफ। सो स्टूडेंट इट फर्स्ट नोट इट डाउन एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन related to the graph. Solve the questions. Now for A, अब स्टैंडर्ड स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन में क्या पूछा है जो हमने सॉल्व ठीक है पहले से ही कर दिया है। अब क्या पूछा है ठीक है दैट चूज द स्केल। अब आपने जो स्केल चूज ठीक है क्या स्केल चूज करोगे इस क्वेश्चन में आपको वो पूछा है। तो स्टूडेंट ठीक है हमने इसमें स्केल क्या चूज किया है वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू ठीक है 10 चिल्ड्रन। इसके प्लेस पे स्टूडेंट भी लिख सकते हो ठीक है क्योंकि ये तो स्टूडेंट से है ना आखिरकार। अब इसके प्लेस पे स्टूडेंट भी लिख सकते हो या चिल्ड्रन भी राइट ओके। ना उसके बाद में आपको बी में क्या करना है यू ठीक है क्या पूछा है आंसर द फॉलोइंग्स। अब आपको पूछा है विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ द चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। मीन्स आपको ठीक है मैक्सिमम स्टूडेंट वाली जो क्लास है उसका नाम भी बताना है और जो क्लास में मिनिमम स्टूडेंट है वो क्लास का नेम भी बताना। सो एट फर्स्ट स्टूडेंट वी नो दैट नाउ इन स्टैंडर्ड 5 देर आर मैक्सिमम स्टूडेंट 135। तो पहले तो लिख दो मैक्सिमम एंड देन राइट द आंसर स्टैंडर्ड 5। नाउ स्टूडेंट मिनिमम में आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट मिनिमम 4 स्टैंडर्ड 10। तो आंसर मिनिमम का क्या हो गया स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10। इसमें कितने नंबर है स्टूडेंट ओके 80 नंबर है। तो स्टूडेंट मिनिमम स्टूडेंट का कौन सी क्लास होगी 10th क्लास होगी। फिर स्टूडेंट आपको क्या पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है 6 के स्टूडेंट के साथ में स्टैंडर्ड 8 के ठीक है कंपेयर में उसका रेशियो फाइंड करना। सो स्टूडेंट वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 6 दैट हाउ टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट ठीक है नाउ विदाउट ओके 8 ओके स्टूडेंट ठीक है वेस्ट के बिना हम स्टार्ट करेंगे। अब आप पहले तो देख लो रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8। सो ठीक पहले ऊपर क्या लिखोगे स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 6 ओके 6 क्लास के स्टूडेंट लिख दिए उसके अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 okay student okay so at first you write the number of student in class 6 so 6 में कितने स्टूडेंट है स्टूडेंट 120 स्टूडेंट इन द क्लास 6 एंड फॉर 8 स्टूडेंट देर आर 100 स्टूडेंट 100 ही है ना मैच कर लेते हैं यस स्टूडेंट आपके 8 में कितने स्टूडेंट है 100। अब इसका आपको रेशियो फाइंड करना है 0 to 0 12 एंड नाउ 10 ये भी 2 से डिवाइड होगा नाउ 2 6 जा एंड नाउ 2 5 जा इसको लिख सकते हैं 6/5 और रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6:5 ठीक है या उसको ये टाइप से भी रीड करते हैं 6/5। तो रेशियो क्या हो गया स्टूडेंट 6:5। अब ये रेशियो में अगर ये चेंज हो जाता ये आपको अगर ये टाइप से लिख के देते फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8 टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6 तो उल्टा हो जाता। इसके अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज में ये सिंगल बार ग्राफ था। इसके बाद जो आएंगे वो क्वेश्चन ठीक है ना वो उसमें आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा डबल बार ग्राफ। तो वो आपसे ठीक है ना वो अभी नहीं करना है आपको इसके बाद वाला लेक्चर होगा हम उसमें स्टार्ट करेंगे। सो 8 फर्स्ट स्टूडेंट ये पूरी एक्सरसाइज में आपसे ठीक है सिंगल बार ग्राफ के रिलेटिव जो भी क्वेश्चन हो वो आपको क्या करना है ठीक है सॉल्व इन योर होमवर्क एंड देन
उसके बाद आपको जो भी होमवर्क मिले यू हैव टू नोट इन योर नोटबुक एंड सॉल्व देम, ठीक है। लिख लेना पहले क्वेश्चन एंड देन उसको सॉल्व कर देना। वो क्वेश्चन के, ठीक है, आंसर होंगे वो मैं उसके साथ ही सेंड करूँगा। सो स्टूडेंट बाय, इसको नोट कर दीजिए क्वेश्चन को।